हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द मिनिमलिस्ट। ये मिनिमलिस्ट का 8वां पार्ट होने वाला है और आई एम वेरी ग्लैड। मैंने इसको काफ़ी डिटेल से कवर कर रहा हूँ और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ कवर कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ देन उसके बाद कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो यहाँ पे येलो कलर से लिखा हुआ है ये सब कवर करा था या और ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि स्केच वगैरह बनाया था। आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है? द मिनिमलिस्ट के 8 पार्ट का क्या एजेंडा है कि हम यूज वाईटी एपीआई कॉल हुक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। राउटिंग को अप्लाई करेंगे, होम पेज को बनाएंगे। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइम गाइस। मैं जितना टाइम दे पाऊँ, अगर वीडियो लेंदी होगा तो मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट पार्ट में इसको बनाने का ट्राई करूंगा। ओके, बट मेरा मोटिव यही है कि मैं इन तीनों चीज़ों को कवर कर पाऊँ, बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा गाइस। लॉजिक आपको समझ में आएंगे, विजुअली मैं आपको अ, दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, समझ में आएंगी अच्छी तरीके से, और जब क्लियर होगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा गाइस, टाइम और वीडियो से जितनी लग जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने यूज़ वाई एपीआई कॉल हुक से। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमारे पास इसका सिग्नेचर था ना, सो हम इसका सिग्नेचर यहाँ से उठा लेते हैं। हम चेक ऑथेंटिसिटी को तो हम क्रिएट ही कर चुके हैं सीधा, बट इस पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ही इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं या यूज वाई टी एपीआई कॉल। ओके, इसको कोड ब्लॉक में लिखते हैं, थोड़ा सा सुंदर दिखे है। ये रहा कोड ब्लॉक। सो कोड ब्लॉक है ये, और इस पे हम कर देते हैं टाइप स्क्रिप्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कलर ही सारे गायब हो गए कोई बात नहीं। तो ये हमारा सिग्नेचर है गाइस। सो हम यहाँ पे पहले कमेंट डाल देते हैं, दिस इज अवर सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब कि हमारा जो हुक है वो रिटर्न क्या करेगा, पैरामीटर्स में क्या लेगा, यहाँ पे हमने वो चीज़ें डिस्कस कर रखी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वर्किंग और इसका काम क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखा है, अगर हम देखें, जैसे ही हम होम पेज पे आते हैं, हमारा मोटिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोटिव ये है कि हम जैसे ही यूज़र पेज पर आए, हम डेटा फेच करें और डेटा को फ्लोट करें। ओके, ये हमारा पहला मोटिव है। डेटा फेच करो, डेटा को फ्लोट करो। कोई भी बंदा अगर पेज पर आता है, ठीक है, और तुरंत चीज़ें दिखे, ओके, ठीक है, तुरंत एक प्रोसेस चालू हो जाए या फिर एक कोई फंक्शन रन हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं। यूज स्टेट हुक में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो कि हमारे कंपोनेंट के इनिशियल रेंडर पे चले, और साथ ही साथ उसमें डिपेंडेंसी एरे भी होती है कि अगर हमें किसी भी चेंजमेंट के ऊपर उसको चलाना हो, तो इससे हमें ये डिसाइड हो रहा है कि हमें इसके अंदर यूज इफेक्ट हुक को तो कॉल करना है। ओके, सो कोड वाइज दिखाऊं या थोड़ा सा विजुअल करते हुए, तो मैं डायग्राम्स बनाने पे भरोसा रखता हूँ, तो डायग्राम्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं सीधे उसका आइडेंटिफायर लिखूंगा। ये हमारा आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या है? यूज वाई टी एपीआई कॉल। इनपुट अभी कुछ भी होता है चलेगा, बट हमने अभी इनिशियली क्या सोचा है, इसके अंदर आके हमें यूज इफेक्ट को कॉल करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट लिख लेता हूँ। यूज इफेक्ट। ओके, क्या करना है? अ, ये बात तो कंफर्म है कि जैसे ही होम पेज कंपोनेंट रेंडर हो तो हमें डेटा फेच करना होगा।
इट्स क्लियर। कोई वर्क करना पड़ेगा, तो उस वर्क को हम एक फंक्शन में रखेंगे, तो उस फंक्शन को हमें इन्वोक करना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए हमारा ये हुक है, यूज वाई टी एपीआई कॉल, जो कि हमारे कंपोनेंट में टॉप लेवल पे कॉल हो जाएगा, होम पेज पे। ठीक है, जैसे होम पेज हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, तो यूज वाई टी एपीआई कॉल भी उसी समय इन्वोक्ड हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब वो रन होगा तो उसमें हम क्या कोड लिखें? अब उसके अंदर भी हमें क्या करना है? लॉजिक चलाना है। कौन सा लॉजिक? डेटा को फेच करने का। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि हम डेटा फेच किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली हम फेच मेथड का यूज करते हैं। ओके गाइस, फेच। बट आई थिंक वीडियो नंबर 2 और 3 में हमें ये पता चल गया था कि फेच यहाँ काम नहीं करेगा। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि हमें कॉर्ड्स के हेडर नहीं मिल रहे थे बैकएंड साइड से, है ना? कॉर्ड्स के हेडर नहीं मिल रहे थे, बिकॉज डोंट गेट कॉर्ड्स हेडर फ्रॉम गूगल। सो इस वजह से हमारी फेच की जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। ओके, क्या करें इसके लिए? देन हमारे पास दूसरा सोल्यूशन, हमने जो डॉक्यूमेंटेशन पे ही देखा कि उन्होंने कहा है कि हमारी लाइब्रेरी यूज़ करो। ठीक है, मतलब हमें उनकी खुद की बनाई हुई लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्लाइंट साइड पे यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए उसको हम क्लाइंट लाइब्रेरी कहते हैं। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि वो लाइब्रेरी क्या है। आपने देखी भी थी पहले भी, मैं फिर भी दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्पिन कर लेता हूँ मैं वीएस कोड के ऊपर। सो ये ओपन हो गया है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कोई भी क्लाइंट लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो दो काम कर सकते हैं हम। या तो इसका पैकेज npm पर है तो हम इसको इंस्टॉल करके इंपोर्ट करें। ठीक है, बट उन्होंने हमें इंस्टॉलेशन का कुछ दिया ही नहीं है। तो उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है? उन्होंने हमें सीडीएन प्रोवाइड कर रखे हैं। दिस इज द सीडीएन। ठीक है, ये पहला वाला सीडीएन जो है वो था तुम्हारा ऑथेंटिकेशन के लिए, फॉर गूगल ऑथेंटिकेशन, जो कि हमें गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमें गिफ्ट्स करता है क्या? विंडो में अटैच कर देता है एक ऑब्जेक्ट, विंडो डॉट आई थिंक क्या था, मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। मैंने हुक्स में बना रखा था। मैंने चेक ऑथेंटिसिटी में नहीं, चेक ऑथेंटिसिटी में नहीं, यूज़ गूगल एपीआई नहीं, यूज़ गूगल साइन। यूज़ गूगल साइन में ये मेथड मैंने कॉल कर रखा है जिसका नाम है गूगल अकाउंट डॉट ओ ऑथ डॉट इनिट इनिट टोकन क्लाइंट। तो ये फंक्शन हमें स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें एक और कॉल करना पड़ता है। क्या नाम था उसका? हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन? ये नहीं है, इस फंक्शन का नाम है हम्म, ये तो हमारा सक्सेस कॉल बैक है। सक्सेस कॉल बैक के बाद ये रहा, डॉट रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन। तो ये पूरा मेथड जो है हमें ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन उसके बाद सिमिलरली ये एपीआई हमें प्रोवाइड करती है विंडो डॉट जी एपीआई। मतलब कि हमारे विंडो के जी विंडो में एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देती है जी एपीआई, जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गूगल की एपीआई को। ठीक है, फिर इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि एक लोड मेथड भी होता है। ठीक है, और आई थिंक एक रिक्वेस्ट मेथड भी होता है। एक तो मेथड ये है, दूसरा है क्लाइंट है, मे बी शायद देख लेंगे हम जब कॉल करेंगे, शायद यहाँ पर है भी गूगल एपीआई। हाँ, यहाँ मेथड नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है गाइस। इट्स ओके फाइन, हम इसको देख लेते हैं।
हम्म, या फिर अभी चेक करते हैं, ओके। शायद हमने यहाँ पे कोड लिख रखा हो। और आई थिंक मुझे आपको डॉक्यूमेंटेशन से दिखाना चाहिए। बाय द वे, आपको जब भी गिटहब का मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉक्स वाले में आना है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है। तो जी एपीआई लाइब्रेरी का लिंक ये रहा। फॉलो करूंगा इस लिंक को मैं। ये यहाँ पे ओपन कर रहा है। मैं अभी ये नहीं ओपन करना चाहता। ब्रेव को बंद कर दो, बहुत सारी टैब ओपन रहती है इसमें। क्लोज ऑल। क्रोम पे ओपन करते हैं, ओके। सो ये मैंने कर दिया क्रोम पर ओपन। गाइस, तो जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, पहले उसके गेट स्टार्टेड वाले सेक्शन पे जाओ, ठीक है। गेट स्टार्टेड सेक्शन पे आएंगे तो हमें वहाँ पर ही सब कुछ मिल जाता है, जहाँ तक इंडेक्स होता है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट होती है। यहाँ हमने देखा कि हमारे पास दो ऑप्शन है एपीआई कॉल करने के लिए। लोड एपीआई डिस्कवरी डॉक्यूमेंट और यूज़ गूगल जी एपीआई डॉट क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट। मैं इसी की बात कर रहा था। तो इसमें क्या है कि हम ऐसे रिक्वेस्ट में ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ता है जी एपीआई क्लाइंट डॉट फिर people डॉट गेट। दैट इज़ वेरी हेक्टिक। ये चीज़ ऑब्जेक्ट वाली चीज़ मुझे थोड़ी काफ़ी ठीक लगती है, तो इस मेथड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जी ए पी आई डॉट क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है जी ए पी आई डॉट क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट, क्यू यू ई एस टी, रिक्वेस्ट। इस मेथड के अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। और ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं नेसेसरी जो कि नेटवर्क एपीआई कॉल लगाने के लिए चाहिए। पैरम्स, टोकन, दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। हम्म। और इसको चलाने के लिए हमें ऐसे चलता भी नहीं है सीधे कि हमने लिख दिया तो चल गया। हमें लोड फंक्शन कॉल करना पड़ता है, जी पे डॉट लोड। और उसमें एक इवेंट होता है क्लाइंट। तो जब भी क्लाइंट लोड हो तो स्टार्ट फंक्शन, एक फंक्शन से रैप कर रखा है इसको, उस फंक्शन को इन्वोक कर देता है, ओके। हम्म। हमें अब क्या करना है, टॉपिक पे आते हैं वापस से, मतलब टॉपिक पे ही थे। हमें क्या करना था यूज इफेक्ट में, हम उसके बारे में सोच देख रहे थे। ये इन्वोक होगा, नो डाउट। ये इन्वोक होने के बाद यूज इफेक्ट भी चलेगा, नो डाउट, ठीक है। यूज इफेक्ट तो चलेगा ही चलेगा। यूज इफेक्ट के अंदर ही हम सब कुछ कॉल करेंगे ना। हम्म। नो, एक काम करते हैं, हम यूज इफेक्ट के साथ हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं जो कि एपीआई कॉल लगाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूंगा स्टार्ट, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है ना स्टार्ट मेथड। तो हम यहाँ पे इसको ही यूज कर लेते हैं। मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा स्टार्ट नाम से। स्टार्ट के अंदर लॉजिक होगा, ठीक है। ये स्टार्ट मेथड कहीं तो होगा, ठीक है, जो कि इन्वोक होगा यूज इफेक्ट के द्वारा। यूज इफेक्ट इसको इन्वोक करेगा, नहीं, यूज इफेक्ट इसको इन्वोक नहीं करेगा। यूज इफेक्ट इन्वोक करेगा इसको। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, ठीक है। और इस लोड मेथड पे मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि क्लाइंट के लिए मुझे करना है, ठीक है। कॉमा करके मैं अपने मेथड का नाम दे दूंगा स्टार्ट, जो भी मैंने फंक्शन बना रखा है जिसमें मैंने एपीआई कॉल की लॉजिक लिख रखी है। यूज इफेक्ट इसको कॉल करेगा और ये कॉल करेगा स्टार्ट को। यूज इफेक्ट किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। और ये कॉल करेगा स्टार्ट मेथड को, ओके गाइस। चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी कि जैसे ही हमारा होम पेज का कंपोनेंट लोड होगा, वो यूज एपीआई कॉल को हिट करेगा, इन्वोक करेगा। इन्वोक करने के बाद वो यूज इफेक्ट को इन्वोक करेगा। यूज यूज इफेक्ट पहली बार इन्वोकेशन में जो भी इसके अंदर लॉजिक लिखा होगा उसको चलाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन इन्वोक कर रखा है, विंडो डॉट जी एपीआई डॉट लोड। और ये फंक्शन क्या करेगा, जब जी गूगल एपीआई लोड होगी, ठीक है, क्लाइंट पे, तो स्टार्ट फंक्शन को इन्वोक करेगा।
और स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम फेचिंग का लॉजिक लिखते हैं। ओके, तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर मुझे क्या लिखना होगा? स्टार्ट फंक्शन के अंदर मैं इसको कॉल करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। जैसे कि हमें डॉक्यूमेंटेशन में बता ही रखा है कि जब स्टार्ट मेथड हो तो आप ये ऑप्शन 2 है ना। हाँ, तो जब स्टार्ट, देखो ये इनिट वाला फंक्शन पे मत ध्यान देना, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये डेप्रिकेटेड है। डॉक्यूमेंटेशन में भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि हमारे पास लॉगिन करने के लिए 3 तरीके थे। इम्प्लिसिट फ्लो, ठीक है, इम्प्लिसिट फ्लो जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जी एपीआई की लाइब्रेरी में जो ऑथेंटिकेशन का तरीका है वो डेप्रिकेटेड है। आइडेंटिटी वाला तो हमने यूज़ करा ही हुआ है, आपने खुद देखा था। ओके, हम सीधे इस फंक्शन, ये फंक्शन को इन्वोक करेंगे और ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर रहा है। पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है, ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। वैसे आपको ढूंढना हो तो आप सीधे रेफरेंस पे जाओ, यहाँ पे रेफरेंस दिख रहा है, रेफरेंस पे क्लिक करो, रेफरेंस पेज ओपन करो। मैं फिर से गेट स्टार्टेड, इसके नीचे रेफरेंस का भी लिंक है, तो रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। रेफरेंस के अंदर मुझे सारे मेथड्स मिल जाते हैं, उसके सिग्नेचर मिल जाते हैं, वो क्या रिटर्न करेगा और क्या करेगा वो सारी डिटेल होती है। जैसे जी ए पी आई डॉट लोड की बात कर लूँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी लेता है पहले नंबर पे, फिर एक कॉल बैक लेता है या फिर कन्फिग्रेशन लेता है। तो मैंने इसको कॉल बैक पास करा है स्टार्ट मेथड का, ठीक है। हम कन्फिग्रेशन ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं इफ़ यू वांट। हमें उस ऑब्जेक्ट में तो कॉल बैक देना होगा जो कि चलेगा एट द टाइम जब एपीआई लोड हो जाए, या फिर ऑन एरर पे हमें ऑन एरर वाला देना होगा फंक्शन जो कि एरर पे चलेगा। टाइम आउट, नंबर ऑफ मिली सेकेंड वेट बिफोर एपीआई, बिफोर कॉलिंग द ऑन टाइम आउट फंक्शन इफ लाइब्रेरी स्टिल हैव नॉट लोडेड। तो हमें टाइम आउट देना होगा, उस टाइम आउट के बाद वो फंक्शन चलेगा। ऑन टाइम आउट, द फंक्शन कॉल इफ द लाइब्रेरी लोडिंग हैज टेकन मोर टाइम देन स्पेसिफाई बाय टाइम आउट। उस टाइम आउट से स्पेसिफाई, टाइम आउट में स्पेसिफाई किए गए टाइम, मतलब इसमें मैंने जो भी टाइम बताया मिली सेकेंड के अंदर, अगर इससे ओवर हो जाता है तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। अच्छा गाइस, इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है क्या? तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कॉल बैक और कॉन्फ़िग। हमने वीडियो में, पिछली वीडियो में शायद कॉल बैक को यूज़ करा था, यहाँ पे कॉन्फ़िग यूज़ कर लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एट द एंड हमें उसको तो कॉल करनी पड़ेगा, चैट जीपीटी बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्टार्ट के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना होगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर गाइस गिव मी टाइम, कोड में क्यों चेंज हो रहा है बार बार। हम्म, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करने होंगे ये प्रॉपर्टीज जो कि यहाँ पे मेंशन्स हैं। ओके, कॉल बैक, ऑन एरर, टाइम आउट, ऑन टाइम आउट। तो कॉल बैक पास कर देते हैं, कॉल बैक नाम की यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। कॉल बैक एक फंक्शन होगा, ठीक है, ऑन एरर एक फंक्शन होगा, टाइम आउट में टाइम होगा 5 सेकेंड बाद, अलर्ट जी एपीआई कुड नॉट लोड इन अ टाइमली मैनर। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये ब्लॉक, हम इसको कोड में लिख लेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए यहाँ पे हम ऐसा लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये कॉन्फ़िग वाला तरीका यूज़ करना है। ओके, चलते अब कॉन्फ़िग पे, हम स्टार्ट मेथड तो हमें कॉल करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चलेगा हमारा ऑन कॉल बैक पे, ठीक है। और ऑन एरर, ऑन टाइम आउट, हम ये सब पास कर देते हैं। लेट्स एंजॉय दिस थिंग। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक और फंक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं ऑन एरर के लिए, ठीक है।
के भाई एरो बन जा भाई। ऑन एरर, यही नाम है आई थिंक प्रॉपर्टी का। ऑन एरर स्मॉल में है सब। ऑन एरर और टाइम आउट और हमें वो सब भी पास करना होगा, अब सब कुछ नहीं मेंशन करता हूँ। इस पे स्टार्ट फंक्शन थोड़ी ना चलाऊंगा। हैंडल एरर, ये फंक्शन चला देता हूँ। हम्म। ओके। अच्छा, कॉल बैक जब होगा तो गाइस हम लोग को मिलेगा प्रॉमिस। तो हमें प्रॉमिस के थ्रू डॉट 10 के थ्रू हैंडल करना पड़ता। कॉन्फ़िग में वो शायद नहीं रिटर्न करेगा, वो सीधे फंक्शंस चलाएगा जब भी हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ओके। हम्म। अब क्लाइंट सेटअप, ये तो डेप्रिकेटेड है, इसको हम छोड़ सकते हैं। क्लाइंट हमने पहले सेटअप कर लिया है, हमें टोकन से मतलब था तो हमें टोकन मिल गया है। अभी चलते हैं हम ये मेथड, एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है जी एपीआई डॉट क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ओके। देन आर्क्स पास करने होते हैं, ये हमें रिटर्न करता है जी एपीआई डॉट क्लाइंट रिक्वेस्ट, ये हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके। ये मेथड है स्मॉल आर से स्टार्ट हुआ है, ध्यान देना गाइस। ये मेथड है स्मॉल आर से स्टार्ट हुआ है, ये कैपिटल आर से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द रिटर्न जी एपीआई डॉट क्लाइंट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का आर कैपिटल है, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें यहाँ पे बता रखा है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज नॉट इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। रेदर इट रिटर्न बाय, ये केवल इसी फंक्शन के द्वारा रिटर्न कर जाए किया जाएगा। देयर आर टू वे टू एग्जीक्यूट अ रिक्वेस्ट, दो तरीके हैं रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। वी रिकमेंड दैट यू ट्रीट द ऑब्जेक्ट एज अ प्रॉमिस, वो ऑब्जेक्ट एज अ प्रॉमिस होगा, एंड यूज द एन मेथड, बट यू कैन ऑल्सो यूज एग्जीक्यूट मेथड एंड पास इन अ कॉल बैक। तो हम यहाँ पे डॉट देन मेथड कॉल कर सकते हैं और डॉट एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डॉट देन मेथड कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे दो चीजें भेज सकते हैं, ऑन फुलफिल, ऑन रिजेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। गुड। क्या इन सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने? नहीं। अच्छा, ये बैच के लिए कॉल करने के लिए कि अगर मुझे बल्क में एपीआई कॉल मारनी हो तो क्रिएट अ बैच ऑब्जेक्ट फॉर बैचिंग इंडिविजुअल रिक्वेस्ट, इसको हम नहीं यूज करेंगे। हम इसको देखते हैं। ये हमें इस कॉल बैक के अंदर, जो कॉल बैक मिलने वाला है, उस कॉल बैक के अंदर बता रहा है कि कॉल बैक के अंदर दो चीजें होंगी, जेसन रिस्पॉन्स और रॉ रिस्पॉन्स। कॉल बैक फंक्शन which execute when requests succeed or fail. JSON response contain the response passed as JSON. If pass is not JSON, field will be false. ठीक है। Response, raw response is an HTTP response. It is a JSON that contain parse object which include body, header, status and status text. Okay, मतलब कि यहाँ पे हमें वही सब मिल जाएगा कि स्टेटस कोड क्या है, स्टेटस का टेक्स्ट क्या है, बॉडी और हेडर क्या है, जो भी हमें उससे मिल रहा है। ओके। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे आगे बात कर सकते हैं, ठीक है। जब भी स्टार्ट मेथड इन्वोक हो, हम क्या चाहते हैं कि एपीआई कॉल लगे। तो एपीआई कॉल करने के लिए हमें कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे लिखते हैं। उस मेथड का नाम है हमारा जी एपीआई डॉट, क्या नाम था भूल गया, जी एपीआई डॉट क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट, जी एपीआई डॉट क्लाइंट डॉट REQUEST रिक्वेस्ट।
इसके इसको कॉल करने के बाद हमें क्या मिलेगा? प्रॉमिस मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉमिस मिलेगा तो हम यहाँ पे सीधे डॉट देन लगा सकते हैं, और डॉट देन के अंदर हम अपना कॉल बैक पास कर देंगे जिसमें कि हमें डेटा मिल जाएगा। इस तरह से कुछ। ओके गाइस, स्टार्ट मेथड कॉल करेगा इसको। हम्म स्टार्ट मेथड में जो हम कॉल बैक पास करेंगे, उस कॉल बैक में हमें क्या करना होगा? अच्छा, रिक्वेस्ट के अंदर हमें भी आर्ग्यूमेंट्स भेजने होंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ। इसमें मुझे पाथ बताना पड़ेगा, मुझे की बतानी पड़ेगी। उसी के बेसिस पे ये हमारा डेटा से फेच करके लाएगा। सही रहेगा। कॉल बैक के अंदर क्या रखना होगा गाइस? सोचो। कॉल बैक में हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। अब जो डेटा मिलेगा हमें, डेटा को, अब यूज़र आ रहा है, यूज़र पहली बार आया, ये फंक्शन कॉल होगा, डेटा आएगा, डेटा को हम क्या करेंगे? लोकल स्टोरेज में सेव कर लेंगे, और अपनी स्टेट में भी अपडेट कर देंगे। ठीक। मान लेते कि हम अपनी स्टेट बनाएंगे। कौन सी स्टेट बनाएंगे? डेटा और सेट डेटा वाली स्टेट, ठीक है। लोडिंग और सेट लोडिंग वाली स्टेट। ठीक। जैसे ही स्टार्ट होगा कॉल बैक के अंदर हम पहला काम क्या करेंगे? ये कॉल बैक तभी चलेगा जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो कैच चलेगा। ओके। अगर हमारे पास सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आता है तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको सेट करूँगा लोकल स्टोरेज में, और डेटा में सेट करूँगा, ठीक है। तो मुझे ये दो एक्सटेंशन लेने, तो मैं उन दो फंक्शंस के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ। पहला काम मैं क्या करूँगा? लोकल लोकल स्टोरेज डॉट सेट। सेट कर लेंगे करस्पॉन्डिंग, हम यहाँ पे कोई की डालेंगे, और हम अपना जेसन में स्ट्रिंगीफाई, अब ध्यान देना, हमें लोकल स्टोरेज में जो है ना, स्ट्रिंग में ही डेटा डालते हैं, तो स्ट्रिंगीफाई करके, उस डेटा को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारा डेटा होगा। ओके। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? स्टेट में भी अपडेट करेंगे। सेट डेटा डेटा, हाँ, अपना डेटा स्टेट में भी अपडेट कर देंगे। ओके। और क्या करेंगे? लोडिंग तो अब हमारी फॉल्स हो जानी चाहिए, लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। सेट लोडिंग फॉल्स, और एरर को भी क्या कर देंगे? नन कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। सेट एरर नल। तो ये तीन काम हम करेंगे हम अपने कॉल बैक के अंदर, ठीक है। हम्म उनको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ये कॉल करेगा कॉल बैक आराम से। ठीक है। आसिंक्रोनस टास्क को ऐसे लिखते हैं, क्या कहते हो, इस साइड पे। और ये कॉल बैक ये सारे काम करेगा। एक बार इस हुक को समझ ले, बाकी तो फिर हमें इसी हुक को बार बार कॉल करना है। यूज एपीआई डेटा, यूज एपीआई कॉल, कॉल करेगा यूज इफेक्ट, लोड करेगा क्लाइंट, क्लाइंट में हम कॉल बैक में पास करेंगे स्टार्ट फंक्शन रिक्वेस्ट, क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट मेथड को इन्वोक करेगा, इन्वोक में डेटा आएगा, डेटा को हम अपनी स्टेट में सेट करेंगे, लोडिंग फॉल्स कर देंगे और एरर को नल कर देंगे। ओके। बट हम काम और करेंगे, हमें लोडिंग ट्रू भी करनी होगी, है ना गाइस? तो लोडिंग ट्रू कहाँ पे होनी चाहिए, बताओ मुझे। जैसे ये यूज इफेक्ट चले वैसे ही लोडिंग को ट्रू कर देना चाहिए उसे, है ना?
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये फंक्शन तो इन्वोक करेगा ही करेगा, और क्या करेगा, सेट लोडिंग को ट्रू कर देगा। हम्म। गुड। लोडिंग ट्रू करो और उसके बाद ही सारा काम करो। ओके। अब दूसरा सिनेरियो सोचते हैं guys। पहला सिनेरियो ही हमारा फर्स्ट टाइम जब यूजर आया हमारे कंपोनेंट को देखने आया, मतलब हमारे होम पेज पे आया। तो ये पूरा एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर यूज इफेक्ट कॉल हुआ, फिर इसने इसको ट्रू करा, फिर ये कॉल हुआ, फिर ऑन कॉल बैक पे, मतलब यहाँ पे हम जो कॉल बैक पास करेंगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कॉल बैक चलेगा। वो कॉल बैक स्टार्ट को कॉल करेगा, स्टार्ट इसको कॉल करेगा, और ये जब डेटा आएगा तो इस कॉल बैक को कॉल करेगा और डेटा इसमें सेव करेगा। सेट डेटा को में डेटा सेट कर देगा, लोडिंग को फॉल्स कर देगा, एरर को नल कर देगा। इतनी चीजें होंगी पहली बार यूजर के आने पे। ओके। ओके। यूजर आया, डेटा सेव हो गया। अब यूजर ने क्या करा, यूजर दूसरे पेज पे चला गया, ठीक है, और वापस से हमारे पेज पे रिटर्न करा, इसी पेज पे वापस से रिटर्न करा। अब सोचो गाइस हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं यूजर ने रिलोड करा, या तो यूजर किसी दूसरे पन्ने से वापस आया हमारे पास, या फिर यूजर ने अपने पेज को रिलोड करा। अब हमें क्या करना चाहिए। हम्म। एक चीज जो हमने यहाँ पे मिस करी है, रिलोड वाली चीज पे देते हैं ध्यान, बट यहाँ पे भी हमें एक चीज देखनी चाहिए। ये फंक्शन मुझे तभी इन्वोक करना चाहिए जब मेरा इज यूजर ऑथेंटिकेटेड ट्रू होना चाहिए। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो इसको तो कॉल ही नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इस पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इस लॉजिक को हम रिवाइज करेंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इस एरो को ऊपर करता हूँ, मैं स्लैश करके डायमंड शेप को यहाँ पे यूज करूंगा लॉजिक को दिखाने के लिए, सॉरी, डिसीजन को दिखाने के लिए। हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा ना। डिसीजन हम किस वेरिएबल पे ले रहे हैं, इस ऑथेंटिक, कॉपी कर लेता हूँ इसका नाम। ओके गाइस, मैंने इसका नाम कॉपी करा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। हम्म। ये अगर ट्रू है, अगर ऑथेंटिकेटेड ट्रू है, तो हमें नीचे वाला वर्क करना चाहिए, है ना गाइस। इसको मैं इससे अटैच करूंगा। हम्म। अगर ये ट्रू है तो मैं ये वाला काम करूंगा, पर अगर ये फॉल्स हुआ तो, फॉल्स हुआ तो क्या करूंगा मैं, फॉल्स हुआ तो मैं डेटा में नल सेट करूंगा। अच्छा, डेटा में नल सेट करूंगा, ठीक है। फॉल्स हुआ तो एक अलग ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी ना। तो यहाँ पे एरो बना करके थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। फॉल्स स्टेट में क्या होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, सेट लोडिंग को फॉल्स करना चाहिए। ज़्यादा डब्बे नहीं बनाऊंगा, इसी में लिख देता हूँ, ठीक है। सेट लोडिंग को मैं क्या करूँगा, फॉल्स। लोड क्यों करना भाई, हमारे पास तो यूज़र ही ऑथेंटिकेटेड नहीं है। सेट डेटा, अगर बाय चांस हुआ भी तो हम क्या करेंगे, डेटा को नल कर दिया जाए, नल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरर, एरर को सेट करेंगे, सेट एरर। एरर में हम एक ऑब्जेक्ट डालेंगे एमएसजी मैसेज से, और एरर में क्या लिखेंगे, यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड। ये
एरर हम सेट कर लेंगे अपने एरर के अंदर। हम्म अगर हमारा ऑथेंटिकेशन फेल होता है मतलब फॉल्स होता है, अगर ऑथेंटिकेटेड है ही नहीं यूज़र, तो हमें यहाँ पे तो कॉल ही नहीं करनी है। गुड। अब हम सोच सकते हैं कि अब हम रिलोड करने पे क्या होगा। रिलोड करने पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलोड करने पे होना चाहिए हमारे पास अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, ट्रू है, ठीक है, और अगर हमारे पास लोकल स्टोरेज में डेटा भी है, हम एपीआई कॉल थोड़ी ना करेंगे। हमारा जब पेज लोड हुआ, कंपोनेंट री रेंडर हुआ, तो अगर हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा है तो भाई वो दिखाओ। ठीक है, वो डेटा सेट करो तुम अपने सेट डेटा में। ठीक। वही करते हैं फिर। हम क्या करेंगे, अगर ऑथेंटिकेटेड ट्रू है, ठीक है, अच्छा ये कैसे पता करेंगे कि यूजर ने पेज रिलोड करा है। पहले रेंडर पे पहले रेंडर पे क्या होगा, और रीलोड को कैसे पता करेंगे। सोचने वाली बात है। पहली पहली बार जब यूजर आएगा, तो पहली पहली बार हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर यूजर पहली बार आया तो उसके लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा नहीं होगा हमारे की के करस्पॉन्डिंग। ओके। बट अगर यूजर ने पेज रिलोड करा है, ओके, और वो ऑथेंटिकेटेड था, तो श्योर उसके लोकल स्टोरेज में वो डेटा आ गया होगा। ठीक है, उसके लोकल स्टोरेज में डेटा आ गया होगा। तो हम इस चीज से डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर लोकल स्टोरेज में वो डेटा है, उसकी के करस्पॉन्डिंग डेटा है, तो पेज रिलोड हुआ है। ओके। और अगर लोकल स्टोरेज में वो डेटा नहीं है, तो मतलब पेज पहली बार हमारा क्या हो रहा है कि आया है, तो उसको हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो यूज इफेक्ट में इस ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद हमें एक चीज और चेक करनी चाहिए एपीआई कॉल करने से पहले, कि हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा है कि नहीं। है ना गाइस, एग्रीड और नॉट। बोलो एग्री और नॉट। बोलो कैसे, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। तो इस कंडीशन के बाद हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। मैं इसको यहाँ से टी अटैच करता हूँ। अब भी हमारे इस लॉजिक को कॉल करना है कि नहीं, है ना। इस चीज पे अभी भी डिलेमा है, इस चीज पे अभी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिख देता हूँ। हम्म और ये इसको नीचे रख लेता हूँ। ओके गाइस, जब कॉल बैक चलेगा तो ये इसको चला देगा। उसके बाद तो कोई प्रोसेस नहीं है मेरे ख्याल से। हम्म तो ये हमें जो एपीआई कॉल करनी है, ये मैं कब करूँ। इसको मैं एक ग्रुप में बना देता हूँ, ठीक है, बार बार उठाना पड़ेगा शायद। हाँ, तो यहाँ पे मुझे डायमंड का यूज़ करना पड़ेगा, फिर से कंडीशन डिसीजन लेना है मुझे। ठीक है, तो मैंने डायमंड बनाया। डायमंड बनाने से पहले मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो देन मुझे उसके लोकल स्टोरेज का डेटा लेकर आना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ मैं, और एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें लिखता हूँ मैं क्या। अब यहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए कॉल करी जाती है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब हर रिसोर्स के लिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उस रिसोर्स की की भी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले साथ में। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम यहाँ पे की रखा है ना, तो मैं की के करस्पॉन्डिंग ही डेटा लूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट वॉन्स्ट नहीं लिखता हूँ, सीधा लिखता हूँ स्टोर्ड डेटा इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट की के बेसिस पे हमें वो स्टोर डेटा मिल जाएगा। ठीक, अब या तो स्टोर डेटा नल होगा, और या तो उसमें कुछ होगा। ठीक,
तो मैं क्या करता हूँ। हम्म देखो, अगर डेटा नहीं आ रहा है तो मैं नल सेट कर रहा हूँ। तो मैं ये श्योर हूँगा कि वहाँ पे अगर डेटा नहीं है तो नल होगा, और अगर डेटा होगा तो कोई ना कोई इसमें ऑब्जेक्ट होगा या एरे होगा। हो सकता हो ब्लैंक एरे हो, उसके करस्पॉन्डिंग कोई डेटा ना हो। ठीक है, दैट इज ओके। बट यहाँ पे हमें स्टोर डेटा पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। स्टोर्ड स्टोर डेटा पे डिसीजन लेना पड़ेगा नल के बेसिस पे। ठीक है, स्टोर डेटा हमारा नल है कि नहीं, इज इक्वल टू नल। अगर ये नल होगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके गाइस, तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि स्टोर डेटा इज इक्वल टू नल। अब मुझे इसके बेसिस पर डिसीजन लेना है। अगर डेटा नल हुआ तो मतलब कि हमारे पास कोई डेटा नहीं, तो हमें एपीआई कॉल करनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रू। जब हमारा ये ट्रू हो, पर अगर हमारे पास डेटा नहीं है, सॉरी फॉल्स, अगर ये नल नहीं है, फॉल्स है ना, फॉल्स है तो यही डेटा हम अपने इसमें ना सेट कर दे। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। मैं सेट लोडिंग को तो पहली बार फॉल्स करूंगा, है ना, क्योंकि हमारे पास डेटा ऑलरेडी है। डेटा को नल सेट करने के बजाय मैं यहाँ पे सेट करूंगा स्टोर्ड डेटा। ठीक है, एरर को क्या करूंगा, एरर को मैं नल सेट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एरर के अंदर मैं ऑब्जेक्ट स्टोर करके चल रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं नल सेट कर दूंगा। ये काम करूंगा जब फॉल्स है, मतलब कि वो नल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। ओके गाइस, आई थिंक फ्लो चार्ट से आप लोगों को काफी क्लियर हो रहा होगा। ऐसे तो कोई ही नहीं बताता होगा, और बताता भी होगा तो अच्छी बात है। लॉजिक काफी अच्छा क्लियर होता है इससे, है ना। अगर स्टोर डेटा है तो इधर आ जाओ, ट्रू है तो इधर आ जाओ। स्टोर डेटा, सॉरी स्टोर डेटा नहीं है, इसका ट्रू होना मतलब क्या है कि स्टोर डेटा नहीं है। ठीक है, और इसका फॉल्स होना मतलब कि स्टोर डेटा है। इस कंडीशन में थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है कि हम बोलने में यार ऐसा लग रहा है कि स्टोर डेटा है तो इधर आ जाओ। इस कंडीशन को मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, तो उल्टा करना है तो मैं क्या करूंगा, नॉट लगा दूंगा, है ना, कि जो भी कंडीशन हो उसकी वो अपोजिट हो जाए। तो अगर वो नहीं है डेटा, ठीक है, डेटा नहीं है तो मतलब ट्रू, तो इधर आ जाए पे कॉल पे। ओके, स्टोर डेटा नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल है, अगर मतलब कि, सॉरी गाइस, नॉट इक्वल टू नल मतलब कि डेटा है। डेटा है तो मैं सेट करूंगा, डेटा नहीं है तो मैं डेटा के लिए कॉल करूंगा। वहां पे मैंने कंडीशन अपोजिट करी तो यहाँ पे भी मुझे अपोजिट करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी तो ये सही है। हाइड क्यों हो गया भाई, अरे भाई हाइड क्यों हो गया, ये अलग सीन था। हाँ, तो अभी क्या ये सारी चीजें चलेंगी यहाँ पे सही से। एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। कोई भी मेरे कंपोनेंट पे आया, ये कॉल हुआ यूज एपीआई कॉल बैक, सॉरी यूज एपीआई कॉल। मान लेते कि इसने कुछ हमारे पास पैरामीटर्स आया होगा, की आया होगा और पाथ आया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज इफेक्ट के अंदर क्या करूंगा, लोडिंग को ट्रू करूंगा। बाय द वे यहाँ पे हम तीन, इस हुक के अंदर हम तीन स्टेट्स बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि मैं वहां पे नीचे यूज भी कर रहा हूँ। कौन कौन सी स्टेट होंगी, सबसे पहली होगी डेटा कॉमा सेट डेटा। देन दूसरा हम स्टेट बनाएंगे एरर के लिए या फिर लोडिंग के लिए, लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग। ठीक है, फिर हम बनाएंगे स्टेट, फिर हम बनाएंगे स्टेट किसके लिए, एरर के लिए, एरर कॉमा सेट एरर। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी इनकी, यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, कैसा अजीब सा लग रहा है इसको,
इसको मैं इस तरह से अलाइन करूंगा। हम्म। अगर इसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स असाइन करूंगा और इसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल असाइन करूंगा। हम्म। तो सबसे पहले कोई आया मेरे इस पे हुक को मतलब इन्वोक हुआ। जैसे ही कंपोनेंट पे आया, कंपोनेंट ने क्या करा, ये सारी स्टेट्स को इनिशियलाइज करा। इनिशियलाइज स्टेट स्टेट इनिशियलाइज होने के बाद हुक इन्वोक हुआ। हुक ने पहला काम किया, हमारे लोडिंग को ट्रू कर दिया। फिर उसने ऑथेंटिसिटी चेक करी। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमें यहाँ पे दूसरा हुक कॉल करना पड़ जाएगा। ठीक है। उस हुक का नाम क्या है? उस हुक का नाम है यूज ऑथेंटिसिटी चेक। नहीं, ये तो हमें इससे मिल जाएगा, यूज ऐप स्टोर है ना। यहाँ पे हमें एक और हुक कॉल करना पड़ेगा, यूज ऐप स्टोर, जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये अंडरस्टूड है, मैं उसके लिए नहीं लिखता हूँ। यूज ऐप स्टोर के थ्रू मुझे ये मिल जाएगा। ओके। अब अगर ये ट्रू होता है, यूजर ऑथेंटिकेटेड ट्रू होता है, तो मैं लोकल स्टोरेज से डेटा निकालूंगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरे लोकल स्टोरेज में डेटा है। उसने कहा नहीं है। नहीं है तो एपीआई कॉल करो। एपीआई कॉल करूंगा। ठीक है, एपीआई कॉल करूंगा। कॉल करूंगा, कॉल बैक में डेटा आएगा। डेटा को मैं लोकल स्टोरेज में सेट करूंगा। ठीक है। डेटा सेट करूंगा, लोडिंग को फॉल्स करूंगा, एरर को नल सेट करूंगा। ओके गाइस। पर अगर मेरे पास डेटा है, डेटा है मेरे पास, डेटा है, तो मैं लोडिंग को फॉल्स करूंगा। सेट डेटा में मैं स्टोर डेटा डालूंगा और सेट एरर को क्या कर दूंगा, नल। ठीक है। हाँ, यही करूंगा मैं। हम्म। यही करूंगा। फिर हाँ, सही है। और अगर ऑथेंटिसिटी ही नहीं हुई, कोई ऑथेंटिक नहीं हुआ यूजर, तो मैं क्या करूंगा, लोडिंग को फॉल्स करूंगा, डेटा को नल करूंगा, सेट एरर को क्या करूंगा, यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड। गुड। पेज रिलोड होने वाली कंडीशन भी यहाँ चेक हो जाएगी। अगर रिलोड होता है तो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर डेटा होगा, तो स्टोर डेटा आ जाएगा। ओके। और अगर कोई पहली बार आया होगा तो ये नल होगा डेटा। नल होगा तो हमारे पास ये चीज पूरी से फिर से चलेगी। हम्म। गुड। अगर यहाँ पे ये हैंडल एरर चला तो क्या करेंगे? हैंडल एरर में भी हम यही सेम काम करेंगे। ठीक है। अगर एरर आई तो एरर में क्या करेंगे? एरर में भी हम लोडिंग फॉल्स करेंगे, डेटा नल करेंगे, और यहाँ पे हम एरर का मैसेज डालेंगे, अपना मैसेज नहीं डालेंगे। ठीक है। गुड। हम्म। वैसे इसके कैच में भी हम करेंगे। ठीक है, डॉट देन में तो हम कॉल बैक लेकर के ये सब कर रहे हैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर यूजर ऑथेंटिक, उसका टोकन एक्सपायर हो गया। ठीक है। टोकन एक्सपायर होगा तो हम उसका डेटा नल हो जाएगा। शायद इसमें किसमें नल होगा, ये हमारे स्टेट में नल होगा। लोकल स्टोरेज से नहीं जाएगा। क्या लोकल स्टोरेज से हमें कभी डेटा हटाना है क्या? डेटा अगर पुराना हो जाए तब हटाना पड़ेगा। डेटा अगर पुराना नहीं हुआ है, डेटा अगर हमारा सही है, तो मैं क्यों हटाऊं? ओके। और ये कैसे पता चलेगा? ये इसके लिए भी मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर रहा था, मैं गाइड पे था। गाइड के अंदर में मुझे ई टैग के बारे में इन्होंने ये एक बात बताई, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए। हम्म। कैशिंग एंड कंडीशनल रिट्रीवल। हमारी एप्लीकेशन कैश कर सकती है एपीआई के रिस्पॉन्स को। ठीक है। और उसके ई टैग्स को। ठीक। देन when your application request a stored request, again it specify e tag associated with that resource। हम क्या करेंगे, हम अपने रिक्वेस्ट में ई टैग भी भेजेंगे। इफ रिसोर्स हैज चेंज्ड, अगर हमारा रिसोर्स चेंज हुआ होगा तो एपीआई क्या करेगा, रिटर्न करेगा मॉडिफाई रिसोर्स एंड ई टैग एसोसिएटेड विथ दैट वर्जन ऑफ रिसोर्स, नई ई टैग के साथ। अगर रिसोर्स चेंज नहीं हुआ है तो एपीआई हमें क्या रिटर्न करेगा, एपीआई हमें रिटर्न करेगा 304 रिस्पॉन्स नॉट मॉडिफाई। 304 रिस्पॉन्स मिलेगा, ध्यान दो गाइस। ठीक है।
अब अगर हमें रिस्पॉन्स चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल बैक के अंदर दो चीजें आई। अगर हम एग्जीक्यूट मेथड यूज करते हैं हमें दो चीजें मिलेंगी, जेसन रिस्पॉन्स और रॉ रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स पे तो हम डेटा सेट करेंगे, ठीक है, और रॉ रिस्पॉन्स पे हम क्या करेंगे, हमें ये देखना होगा कि हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो 304 आई है कि 200 आई है। 200 का मतलब होता है कि डेटा हमें सक्सेसफुली मिला है, ठीक है, और 304 मिला है तो 304 मिला है तो मॉडिफाई नहीं हुआ है। इफ रिसोर्स हैज नॉट चेंज तो 304। पर अगर हमें ऑलरेडी डेटा मिल गया है तो मैं मुझे फिर से डेटा हटाना पड़ेगा, मतलब कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ना। यस। तो चलो इस पे हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये चीजें हमें थोड़ा समझना होगा कि कॉल बैक के अंदर हमें दो चीजें मिलेंगी, जेसन रिस्पॉन्स और रॉ रिस्पॉन्स। पहले मैं ये चीज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये कॉल बैक है, कॉल बैक के अंदर डेटा मिला, ठीक है, इसको डेटा नहीं बोलते हम, इसको हम बोलते हैं ये जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। जेसन रिस्पॉन्स है क्या, जेसन रिस्पॉन्स बोलेगा पास्ट एज जेसन। जेसन मतलब एक ऑब्जेक्ट है, और अगर जेसन नहीं होगा तो वो फॉल्स होगा। ओके, तो मुझे कॉल बैक देगा जेसन रिस्पॉन्स। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे करता हूँ। कॉल बैक मुझे दो चीजें देंगी तो मैं दो एरो बना लेता हूँ। ओहो, यस। फर्स्ट चीज अगर हमें मिलता है जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकंड हमें मिलेगा रॉ रिस्पॉन्स। दो चीजें मिलेंगी, जेसन रिस्पॉन्स और रॉ रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स पे तो हम ये काम करेंगे, ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स का जो भी डेटा होगा वो सेट कर देंगे लोकल स्टोरेज में सेट। हाँ, और ये कब करेंगे, एक मिनट। हमें दो चीजें मिलेंगी, रिस्पॉन्स के अंदर मुझे मिलेगा स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस के बेस पे मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना गाइस। स्टेटस अगर 200 है तो मुझे अपने डेटा को मॉडिफाई करना पड़ेगा वापस से। हाँ सॉरी, डायमंड, मुझे डायमंड दे दो। डायमंड, या डायमंड। स्टेटस, स्टेटस के बेस पे हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है। ओके, कहाँ मिलेगा, रॉ रिस्पॉन्स के अंदर, तो मैं रॉ रिस्पॉन्स को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अगर हमारे पास रिस्पॉन्स दो हम यहाँ पे अभी दो रिस्पॉन्स लेके चलते हैं। बहुत सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं, सही बताऊँ तो हमारे पास कोई भी एरर होगी तो रिस्पॉन्स कोड चेंज होगा, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो हमारे लिए दो रिस्पॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है 200 रिस्पॉन्स और 304 रिस्पॉन्स, ठीक है गाइस। एक काम करेंगे, यहाँ पे हम स्विच केस यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल रिस्पॉन्स को अगर हमें हैंडल करना है, हम स्विच केसेस यूज़ कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो रिस्पॉन्स की ही बात करते हैं डायग्राम पे। मैं एक रिस्पॉन्स के लिए दो एरो निकाल लेता हूँ। ये रिस्पॉन्स है हमारी 200, ये रिस्पॉन्स है हमारी 304। ओके गाइस, 304 रिस्पॉन्स, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें तो यहाँ पे यहाँ पे पता चला, ठीक है। एपीआई रिटर्न करेगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स 304। बाई चांस अगर हमारे पास हमने एपीआई कॉल करी, एपीआई कॉल करी, जेसन रिस्पॉन्स मुझे पता नहीं, तभी मिलेगा जब स्टेटस क्या होगा 200। तो ये काम मुझे जेसन रिस्पॉन्स पे नहीं करना है, ये काम मुझे करना है जब मेरा स्टेटस क्या हो, 200 हो, नए डेटा को सेट करने का काम।
ठीक है, मिलेगा हमें जेसन रिस्पॉन्स तो मिलेगा। बट जेसन रिस्पॉन्स पे हमें ये थोड़ी ना करना है। जेसन रिस्पॉन्स तो हमें यहाँ सेव करना है। बट जब स्टेटस 200 हो तब ये काम हो। जेसन रिस्पॉन्स हमारा डेटा है, वो डेटा हमारे यहाँ सेट होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स अगर 200 है तो हम ये करेंगे। रिस्पॉन्स अगर 300 है, 304 है, तो डेटा मॉडिफाइड नहीं है। ओके, डेटा मॉडिफाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये सारा काम तो हमें फिर भी करना है कि ये फॉल्स हो वगैरह वगैरह हो, पर हम इसमें स्टोर डेटा सेव करना पड़ेगा। लोडिंग हम फॉल्स करेंगे करेंगे। 304 है तो क्या हुआ, लोडिंग हमारी पूरी हो चुकी है, फॉल्स। डेटा हमारा स्टोर डेटा स्टोर होगा, और एरर को हम कर देंगे नल। ठीक है, गुड। गुड, आई थिंक गुड। हाँ, सही। तो मैं एक चीज मैं दोबारा से ड्राई रन करना चाहूंगा सब कुछ। ठीक है, एक बार सब ड्राई रन करके समझ लेते हैं गाइस, ओके। चीजें क्लियर हो एक बार में तो ज्यादा सही है। अच्छा, ये जो चीज है ना काफी बड़ी तरीके से लिखी हुई है। इसको मैं एक डब्बे में लिख देता इनकी तरह। लिख देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे एक तो 200 रिस्पॉन्स आने पे ये काम करना है। ठीक है, थोड़ी सी एरर होगी, एडजस्टमेंट कर लेने दो गाइस, पेशेंस रखो। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं कि 200 रिस्पॉन्स पे हमें ये काम करना है। ठीक है, जो सेट डेटा है, डेटा के अंदर हम स्टोर डेटा नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे जेसन रिस्पॉन्स के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है। ओके। अच्छा, एक चीज और। हमने शायद एक चीज मिस कर दी, मुझे अभी याद आया। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज और लिखी है कि अगर रिक्वेस्ट फेल होती है तो जेसन रिस्पॉन्स कंटेन करेगा या तो जेसन, इफ रिस्पॉन्स इज नॉट जेसन, रिस्पॉन्स जेसन नहीं है तो फील्ड के अंदर होगा फॉल्स। हम्म इन दो केसेस को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। 200 आने के बाद भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना गाइस। रिस्पॉन्स 200 आया है फिर भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। इतना तो समझ रहे हो ना आप। ठीक है, पर किसके बेसिस पे लगेगी, इस जेसन रिस्पॉन्स के बेसिस पे लगेगी। टाइमर लेता हूँ। ओके, 200 है, कोई बात नहीं। एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं। क्या, जेसन रिस्पॉन्स के ऊपर अगर वो फॉल्स होता है, ठीक है, इक्वल टू फॉल्स लगा लेंगे। ठीक, अगर ये फॉल्स होता है तो डेटा हटा देंगे क्या। और अगर फॉल्स नहीं होता है, अगर फॉल्स नहीं होता है, ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स आता है हमारे पास रिस्पॉन्स में जेसन आता है। तो हम जेसन रिस्पॉन्स को सेव करेंगे, यहाँ पे डेटा सेव करेंगे। लोडिंग फॉल्स करेंगे, एरर को नल करेंगे। और अगर नहीं आता है तो हम सेम काम करेंगे। हम्म पर इस बार इसमें एरर आएगी क्या।
एरर को कैसे पता चलेगा कि फॉल्स आया तो क्या आया है? गाइस, इस चीज पे मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए हमें, कि अगर हमें फॉल्स मिल रहा है। हम्म अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि अगर client library for Google API support e tag, for example JavaScript client library support e tag via whitelist allow request header that include if match, and मुझे headers में डालना पड़ेगा if match and if not match. The whitelist allow normal browser caching to occur, so if resource e tag has no change, the resource has been served from browser cache. The objective C client on other hand does not support e tag. ठीक है। ओके, तो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव सी वाली लाइब्रेरी पे ही काम नहीं करेगा, बट हमारे ब्राउजर के लिए काम करेगा। हमें हेडर्स के अंदर इफ मैच को भेजना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे दिया होता इसने कि कैसे भेजेंगे। ओके, लेट अस फिगर आउट डॉट चैट जीपीटी करके देखेंगे। फॉल्स हुआ तो हमारा डेटा ब्रेक हो सकता है गाइस, बट ये रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो नल कर देते हैं हम, डेटा को तो नल कर देते हैं। मैसेज भी हम सेट कर देंगे, और मैसेज में सेट कर देंगे कि हमारा रिस्पॉन्स नल है, फॉल्स है। ओके, लोडिंग तो फॉल्स होगी ही होगी। एक चीज जो हमने नीचे वाले कोड में मिस कर दी है, लोकल स्टोरेज में डेटा सेव नहीं करा है। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसमें की एंड डेटा, दो चीजें मैं भेजूंगा। अगर स्टेटस 304 आता है तो स्टोर डेटा ही डाल दो, 200 आता है तो नया डेटा डाल दो। यहाँ लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है गाइस, पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इन दो टॉपिक्स को नए अगले वीडियो के लिए हम मूव कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ही टाइम लग गया है काफी। 09 द मिनिमलिस्ट। ओके, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इस पे हम ध्यान देंगे। जब भी पेज पर कोई लड़का आएगा, सॉरी, कोई भी यूजर आएगा, सॉरी गाइस। जब भी कोई पेज पे यूजर आएगा, होम पेज कंपोनेंट रेंडर होगा। होम पेज कंपोनेंट रेंडर होते ही यूज एपीआई कॉल इन्वोक होगा, ठीक है। यूज एपीआई कॉल इन्वोक होते ही तीन स्टेट को सेट करेगा, डेटा लोडिंग एरर को, डिफॉल्ट वैल्यू नल फॉल्स और नल के साथ, ठीक है। और एक और काम करेगा कि हमारे इस हुक को कॉल कर लेगा यूज ऐप स्टोर, जिससे हमें मिल जाएगा इस यूजर ऑथेंटिकेटेड वेरिएबल, ठीक। उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट रन होगा। यूज इफेक्ट रन क्या करेगा, लोडिंग को ट्रू कर देगा, सेट यूजर ऑथेंटिकेटेड चेक करेगा। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, डेटा को कर देंगे नल, और मैसेज में डाल देंगे यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड। यस, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, ट्रू मिलता है हमें, यूजर ऑथेंटिकेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, स्टोर डेटा निकालूंगा लोकल स्टोरेज से। अगर मुझे डेटा मिलता है नल, अगर मुझे डेटा मिलता है नल मतलब कि फॉल्स, डेटा नहीं मिलता है मुझे, तो मुझे कुछ करना है, ठीक है। बट अगर मुझे डेटा मिल गया, ओके, मैंने भी लोकल स्टोरेज में कुछ भी सेट नहीं करा ना, नहीं। अगर मुझे डेटा मिल गया, तो मैं वही डेटा डाल दूंगा अपने डेटा
वाली स्टेट में लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा और एरर को नल कर दूंगा। पर अगर मुझे डेटा नहीं मिला तो फिर मैं विंडो डॉट जी ए पी आई डॉट लोड फंक्शन को कॉल करूंगा क्लाइंट पे। हमें फिर पता है कि यहाँ पे दो फंक्शन चलने वाले हैं, ऑन एरर और ऑन कॉल बैक। अगर एरर आई तो हैंडल एरर फंक्शन क्या करेगा, लोडिंग फॉल्स करेगा, डेटा नल करेगा, एरर मैसेज को सेट करेगा। बट अगर हमारा कॉल बैक चला, कोई एरर नहीं आई, ठीक है गाइस, तो क्या होगा, हम इस मेथड को चलाएंगे। ये मेथड चलेगा, हमारा एक और कॉल बैक चलेगा डेटा आने पे। डेटा आया तो डेटा आने पे हमें दो चीजें मिल रही है। डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा था, हमें याद नहीं है, हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा, ठीक है गाइस। डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि हमें दो चीजें मिलेगी कॉल बैक के अंदर, मतलब कि वो फंक्शन के अंदर, कॉल बैक फंक्शन के अंदर पैरामीटर में दो चीजें मिलेंगी, जेसन रिस्पॉन्स, रॉ रिस्पॉन्स। ठीक, फिर रॉ रिस्पॉन्स पे हमें स्टेटस मिलता है, ठीक है, रॉ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब इस स्टेटस के बारे में जो है ना, हमने यहाँ पे यूट्यूब की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, तो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन में इसने हमें कुछ बताया कि अगर आप डेटा कैश कर रहे हो तो ई टैग काफ़ी कमाल की चीज़ होने वाली है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें ई टैग भी भेजना होगा, बट कैसे, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट येट। मुझे कोई इसका आइडिया नहीं आया, चैट जीपीटी ही करूँगा मैं। रिस्पॉन्स मिला 304, तो मैं डेटा को स्टोर डेटा ही सेट कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि हमारा डेटा मॉडिफाइड नहीं हुआ इस समय, ठीक है। बट अगर मुझे 200 का रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब कि मुझे नया डेटा मिला है, ठीक है, और जो जेसन रिस्पॉन्स है वो फॉल्स नहीं है, जेसन है, तो मैं क्या करूँगा, नया जेसन सेट कर दूंगा लोकल स्टोरेज में, अपनी स्टेट को अपडेट करूंगा, लोडिंग फॉल्स करूंगा, एरर नल करूंगा। बट अगर मुझे फॉल्स मिलता है तो सेट एरर को कर दूंगा फॉल्स और कह दूंगा रिस्पॉन्स इज फॉल्स। ये है पूरा लॉजिक हमारा यूज वाई टी एपीआई कॉल के लिए। ओके गाइस, तो ये मेरा फाइनल रिवीजन था, फाइनल कॉल। और डिपेंडेंसी एरे की बात करें अगर हम यूज इफेक्ट की, ठीक है, तो क्या लगता है, अगर हम इस पे थोड़ा सोचें कि क्या किसी चीज़ के चेंज होने पे हमें इस पे कॉल करनी है। हमें तो सिर्फ कॉल करनी है जब यूज़र पहली बार आए हमारे पेज पे, या फिर वो हमारे पेज को रिलोड कर दे। क्या कोई डेटा का चेंजमेंट होगा बीच में? नहीं, हम सिर्फ ज़्यादातर यूट्यूब का डेटा जो है रीड कर रहे हैं, अपडेट तो कर नहीं रहा है, जो हमें पता चलेगा कि अपडेट हुआ है कि नहीं। तो इसकी डिपेंडेंसी किसी पे बनती नहीं फिर। हाँ, इसकी डिपेंडेंसी तो फिर किसी पे भी नहीं बनती, ठीक है गाइस। तो डिपेंडेंसी एरे रहेगी ब्लैक। ओके, तो ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एपीआई कॉल को कवर करा था कि हमें हुक बनाना है, क्या कंपोनेंट रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा सा स्कीमा वगैरह, मतलब ये देखा था स्केलेटन। नाउ हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा यूज एपीआई कॉल फंक्शन कैसा होगा। ओके, अब इसके बाद हम सीधे इस हुक को कॉल करेंगे, मतलब इसे को हम कोड करेंगे और उस हुक को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि बिकॉज ये हुक जो है सेवरल टाइम यूज होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट में। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लगभग 1 घंटे की पहुंच चुकी है, मैंने 2:33 पे चालू करा था, अभी 2:40 हो गया, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करना चाहूँगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कोड करेंगे इस हुक को कंफर्म। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।